नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मैदा की नमकीन मठरी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, टेस्टी होती है और आज इनको हम डिजाइनदार बनाएंगे जो नाश्ते में बहुत ही सुंदर लगती है परोसने पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सूजी, यानी 2 चम्मच यहाँ सूजी डालूंगी, इससे बहुत ही खस्ता बनती है ये। तो मैंने ये 2 चम्मच सूजी डाल दी एक कटोरी में और थोड़ा सा 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आ जाए। और 1/4 चम्मच ही डालेंगे कलौंजी। कलौंजी से भी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। मैं यहाँ आधा चम्मच डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मोइन डालेंगे। मोइन में हम ऑयल डालेंगे इसमें, तो मैं मूंगफली का ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच मैंने डाली है। पहले इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा और डालेंगे। तो देखिए मोइन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और 4 चम्मच इसमें मैंने डाली है। अब इस तरह से हम मुट्ठी बनेंगे तो इसकी मुट्ठी बन जानी चाहिए, यानी इस तरह से, और फिर थोड़े इस तरह से टूट जाना चाहिए। इतना मोइन इसमें होना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के और थोड़ा सा टाइट डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, गीला ना हो जाएगी, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो खस्ता नहीं बनेगी मठरी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसको मसलते हुए हम टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका टाइट डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो, लूज नहीं होना चाहिए ये। और अब हम इसको ढक के रख देंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको रखना है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको आधे घंटे के लिए रख देना, बहुत ही अच्छी खस्ता मठरी बनती है। तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको 20-25 मिनट हो गई है और आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। अब हम इसको प्लेटफॉर्म पे ही रख लेंगे क्योंकि इसको बेलने में आसानी रहेगी। और थोड़ा सा इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, यानी नरम कर लेंगे, सॉफ्ट मसल के। तो 1-2 मिनट के लिए इस तरह से मसल लेंगे इसको और अब इसकी मठरी बना के हम तैयार करेंगे। तो इसके 2-3 भाग हम कर लेंगे, यानी चाकू से काट लेंगे या फिर हाथ से भी तोड़ सकते हैं। मैं इसके 3 भाग कर लेती हूँ और एक को हम थोड़ा सा लंबा बेल लेंगे ताकि छोटी छोटी लोइयाँ इसके आराम से हम तोड़ सकें। इस तरह से 2-3 डिजाइन की मठरी मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। जब हम उनको सर्व करते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती है प्लेट में। इस तरह से हम उसको करेंगे और छोटी छोटी इसकी लोइयाँ काट लेंगे बराबर बराबर। तो थोड़ा सा हाथ से राउंड कर लेंगे और राउंड करते हुए इनको बेलेंगे हम। तो पूरी की शेप में इनको बेलना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना इनको। तो सबसे पहले शेप देंगे हम गुलाब की। तो सबसे पहले इसको एक पूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा मोटी और पतली नहीं रखनी, हमने मीडियम साइज की रखनी है। मोटी रखेंगे तो फिर सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और पतली कर देंगे तो थोड़ा अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी मोटाई रखनी है, वीडियो में आप देख सकते हो, आसानी से देखिए। और दूसरी भी इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए दोनों पूरियां हमने बराबर बेल के तैयार कर ली हैं। अब इनके कट करेंगे हम, तो ऐसे बीच में से 2 कट कर देंगे, फिर ऐसे 4 कट मार देंगे, यानी दोनों के 4-4 कट मार देंगे। और इस तरह से इनको उठाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे एक के ऊपर एक। दोनों पूरे की जो कट करके पीस हमने किया था 8 पीस पे रख देंगे हम, 8 पीस। ये देखिए इस तरह से रख लिया। अब इनको थोड़ा सा इस तरह से हम दबा देंगे और चाकू से हल्का सा कट मार देंगे इनको ऐसे, ताकि आसानी से चिपक जाएं। और अब इनको हम रोल करेंगे, एक तरफ से उठाते हुए इस तरह से रोल करेंगे। पूरी परत को हम इस तरह से पूरा रोल कर लेंगे। ये देखिए मैंने रोल कर लिया। अब इसको बीच में से हम हल्का हल्का दबाएंगे अंगुली की सहायता से। बहुत ही सुंदर शेप बनके तैयार होती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। अब इसको हल्का हल्का हम दबा लिए इस तरह से और अब ऐसे रखेंगे और चाकू से इसको हम काट देंगे बीच में से। और आप देखिए नीचे से कितनी अच्छी शेप आई है। और अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, इसकी पंखुड़ी को थोड़ा सा फैला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से एक शेप हमने बना के तैयार कर ली, यानी गुलाब वाली। अब हम दूसरी शेप और बनाते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये उससे भी छोटी थोड़ी सी हम लोई ले लेंगे इस तरह से और इनको भी इस तरह से दे देंगे लोई की और फिर बेल लेंगे। इनको छोटी छोटी बेलना है, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलना, थोड़ी मोटी रखना है इनको। थोड़ा सा टाइट आता होता है इसलिए थोड़ा बेलने में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए इतना छोटा छोटा बेलना है इनको, मोटा मोटा सा। ये देखिए बेल लिया। अब इनको भी हम कट लगाएंगे, लेकिन इनको कट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि बीच तक हमें कट नहीं लगाना, इस तरह से साइड में ही कट लगाना है। और वही 4 कट लगाने हैं इसमें भी, बीच में जगह छोड़नी है इसमें, यानी इसको हमें काटना नहीं है। यहाँ पे भी कट मार देंगे, इसके भी इसी तरह से कट मार देंगे हम। तो देखिए मैंने 4-4 इनको कट लगा दिए। अब ये जो कट लगा हुआ है यहाँ से हम उठाएंगे हल्का सा अंगुली से और इस तरह से इसकी डिजाइन बना देंगे। और इधर भी उठाएंगे और यहाँ से दबा के रखेंगे दूसरी अंगुली से और यहाँ पे भी हम डिजाइन बना देंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। हम इसको एक फ्लावर की शेप बोल सकते हैं। अब इसमें बीच में हम एक काली मिर्च लगा देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। और इसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे, यानी अलग अलग डिजाइन में हम बना रहे हैं मछली। तो थोड़ी सी और डिजाइनदार हमने मछली बना के तैयार कर ली है। कुछ मैं सिंपल भी बनाऊंगी, अगर आपको वो वाली नहीं बनाना तो आप सिंपल बना सकते हो। इस तरह से हमने एक बेल के तैयार कर ली। सी मोटाई इस तरह से रखनी है, ज़्यादा मोटी ज़्यादा पतली नहीं करनी हमें। और एक फोक की सहायता से इस तरह से हम इसमें थोड़े से डॉट डॉट कर देंगे ताकि ये फूले नहीं और बहुत ही अच्छी खस्ता बनके तैयार हो। और इसमें आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, जो कलौंजी का वो है क्या है। और इस तरह से हम इसको लंबी लंबी काट लेंगे, कुछ नहीं करना, बस लंबी लंबी काट के और इसमें डाल देंगे। मैंने इसको ट्रायंगल शेप भी दी है, एक इसको लंबी लंबी शेप दे दी है, यानी एकदम सिंपल, बहुत ही आसान। और एक इस तरह से हम पूरी जैसे बनाते हैं वैसे बेल के भी इसमें बस चम्मच से फोक से डॉट डॉट करके और इसको बना सकते हैं। और इसमें भी डॉट डॉट कर देंगे इस तरह से। तो चलिए हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से सारी मछली बना के तैयार कर लेंगे। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है। और इसमें हम हल्के हाथ से इनको कर देंगे इस तरह से, और ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप देख सकते हो बबल्स भी नहीं आ रहे हैं, मीडियम एकदम मीडियम गैस रखेंगे। और बिल्कुल कम गर्म तेल होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए, जब भी जाके अच्छे से सीखेंगे अंदर तक।
और इसमें हम सारे इस तरह से डाल देंगे और इनको धीरे धीरे हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट लगे इनमें सीखने में, यानी टाइम तो इनमें लगेगा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसे नहीं कि जल्दी से इनको हाई गैस करके सेक लें, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो हम इनको निकालेंगे, मैंने इनको पलट पलट के अच्छी तरह से सेक लिया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया इनमें, और इनको हम निकालेंगे अब। ये देखिए बिल्कुल सेफ खराब नहीं हुई इनकी, ऐसे की ऐसे है जैसे हमने बनाई थी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मछली बना के तैयार कर ली है, डिजाइन वाली और सिंपल। और खस्ता में तो ये लाजवाब है, यानी जो बुजुर्ग आदमी हमारे घर में है जिनके दांत नहीं है, वो भी बहुत ही आसानी से इनको खा सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी खस्ता ये बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, और बिना दांत वाले भी इनको आराम से खा सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।